अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने आमाल में रखे। मेरे प्यारे अजीजों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ दुआ को कबूल करने का अपना कोई एक अमल का वास्ता देकर के दुआ कबूल कराना मेरे रब के शान के मुताबिक है कि अगर इंसान कोई अपना नेक अमल जो सिर्फ अल्लाह के लिए किया गया हो उसका वास्ता दे करके उससे दुआ की जाए तो इंशाअल्लाह वो दुआ रद्द नहीं होगी, वो दुआ जरूर कबूल होगी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपको दुआ मांगने का तरीका और दुआ के लिए इंसान का सिर्फ एक अमल जिंदगी का हो और ऐसा अमल हो कि सिर्फ खुदा के लिए किया गया हो, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए किया गया हो, तो उसका वास्ता देते हैं तो दुआ जरूर यकीनन कबूल होगी। आइएगा, मैं पहले आपको दुआ बताने से पहले कि दुआ कबूलियत का कौन सा तरीका है, पहले 3 आदमियों का, एक जमाने में 3 आदमी थे कि 3 आदमियों का एक कहानी है छोटी सी दुआ कबूल होने की। उसके बाद इंशाअल्लाह मैं दुआ करने का तरीका और दुआ के आगे पीछे क्या दुरूद शरीफ पढ़नी चाहिए या नहीं, इंशाअल्लाह मेरे भाइयों अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन अल्लाह की इज्जत के लिए, अल्लाह के वास्ते आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मुझे यकीन है अगर आपने वीडियो देखी और आपकी दुआ जो दिली तमन्ना हो और पूरी ना हो तो मेरे भाइयों मेरा दामन पकड़ लेना कयामत के दिन हश्र में इंशाअल्लाह। बस शर्त यह है कि आप वीडियो मुकम्मल जरूर देखें आपको अल्लाह के लिए, क्योंकि मैं जो भी बात बताऊंगी इंशाअल्लाह कोई मनगढ़ंत नहीं होगी, कोई कहानी नहीं होगी, कुरान और हदीस की रोशनी में। मेरे प्यारे इस्लामी बहनों और मेरे भाइयों अगर मुझे सुन रहे हैं तो मुझे यकीन है कि जो भी जितने भी मुझे सुन रहे हैं आप जरूर इस वीडियो को मुकम्मल देखें, सुने, ताकि आपको मालूम हो जाए वो जुमले कौन से हैं जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत पसंद करता है, जिसके लिए अगर दुआ की जाए वो दुआ इन जुमलों के बगैर रद्द नहीं हो सकती, वो कबूल होती है। तो मैं इंशाअल्लाह ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको 3 आदमी जो पिछले जमानों में थे, अल्लाह के 3 नेक बंदे सफर में रोजी की तलाश में बाहर निकले, बियाबान जंगल में चले गए लकड़ियां काटने के लिए, रोजी तलाश करने के लिए। जब उन्होंने लकड़ियां काट कर इकट्ठी कर ली तो एक जगह वो इस तरीके से ढूंढ रहे थे कि कुछ और चीज भी मिल जा, चाहे वो रोजी की तलाश मान लो या ये मान लीजिए जैसे कोई जानवर को पकड़ करके हम उसे जिबा करेंगे, जैसे हिरनी वगैरह। उस दौर में अक्सर आदमी ऐसे काम करते थे, शिकार वगैरह। वो तीनों तलाश में चले गए, अचानक देखा कि एक गार के अंदर वो चले गए। एक गार थी, वहां एक गुफा सी बनी हुई थी, उस गुफा में वो अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंचते ही वो गुफा का जो एक ढेला था, बहुत बड़ा पत्थर था, वो एकदम उस गार के ऊपर गिरा और जो उसका मुंह था वो बंद हो गया, उसका मुंह बंद हो गया। अब तीनों उस गार के अंदर सारा दिन परेशानी की हालत में, न भूख न प्यास न पानी न खाना, कुछ नहीं, बच्चे भी घर पे। और वो परेशानी की हालत में शाम होने लगी, सूरज थोड़ा थोड़ा दिख रहा था और सूरज की स्वाएं उस गार के अंदर जा रही थी जिस गार के अंदर वो बंद हुए थे। कि अचानक से, और अल्लाह के हुक्म से ये होना था, अल्लाह का हुक्म था कि वो पत्थर गिरा और जिस गार का दरवाजा इतना छोटा था जहां वो अंदर पहुंच गए, अंदर जाके वो गुफा थी और बाहर से उसका गेट छोटा था, वो जहां पहुंचे तो एकदम वहां से एक पत्थर गिरा और उस गार के मुंह पे गिर गया, बहुत बड़ा पत्थर। उसकी बिना पर वो अंदर से गेट बंद हो गया। अब अंदर बंद तीनों आदमी, तीनों नौजवान अंदर बंद। अब तीनों परेशान, शाम होने लगी, रात करीब आ गई, दिन जाने लगा, सूरज ढलने लगा। तो एक दूसरे से कहने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जो दुआ किया जाए। तो उन तीनों ने उस वक्त कौन सी दुआ की थी मेरे प्यारे अजीजों, अगर सुन रहे हैं तो इसे बहुत तवज्जो से ध्यान से सुने कि उन तीनों ने जो दुआ की, तो पहली दुआ एक ने की, अल्लाह रब्बुल इज्जत मैंने तेरी रजा के लिए अपनी एक चचाजाद भाई की बहन, मेरी चचाजाद बहन थी, जिसके लिए वो तैयार हो गई मुझसे जिना के लिए और मैं भी तैयार हो गया अपने ख्वाहिश पूरा करने के लिए, लेकिन मुझे अचानक से तेरी याद आई, तेरा खौफ हुआ, जिसकी वजह से वो मैंने गुनाह नहीं किया और अपनी बहन को घर से बाहर भेज दिया। एक मौका मिला था मुझे कि मैं उसके साथ जिना कर सकता था और वो भी तैयार हो गई और मेरी चचाजाद बहन थी
اور میں نے اپنی بہن کے ساتھ زنا نہیں کیا سوائے اس ڈر سے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرے رب کے بغیر دیکھے دنیا سے میں چھپ گیا۔ لڑکی بھی راضی ہو گئی، وہ میری چاچا کی لڑکی بھی مجھ سے زنا کے لیے تیار ہو گئی، اور گھر پہ کوئی نہیں، میں نے گیٹ بھی دے لیا، میں فل تیاری میں تھا۔ لیکن یا رب تیری یاد آئی اور خیال آیا کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، جس کی بنا پر میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا، اپنی چچا جات بہن کو باہر بھیج دیا کہ تو جا میرے پاس سے، میں اس گناہ سے نہیں کر سکتا، اور میرے جو ڈر ہے میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ اگر تو نے یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا، اگر تو نے یہ میرا عمل قبول کیا، تجھے پسند آیا، تو اس کا میں تجھے واسطہ دیتا ہوں، اس کے لیے میں تجھ سے دعائیں کرتا ہوں کہ یہ پتھر میرے لیے اس میں راستہ بنا دے۔ تو جب اس نے یہ فریاد کی اس نوجوان نے، تو تھوڑا سا پتھر سر کا جس کی بنا پر روشنی سورج کی اندر گار کے آنے لگی۔ دوسرے نے دعا کی، اے اللہ میں ایک تاجر تھا ایک زمانے میں، اور میں نے مزدوری دینے سے پہلے اس کے، حالانکہ وہ مزدوری اس قدر نہیں کری، اتنی محنت اس نے نہیں کی، لیکن میں نے تیری رضا کے لیے اس کی مزدوری کاٹی نہیں، اس کی مزدوری میں نے پوری دی۔ حالانکہ وہ کہہ رہا تھا اپنے منہ سے کہ میں نے آپ کا اتنا کام نہیں کیا جتنا مجھے آپ پیسے دے رہے ہیں، جتنی مجھے آپ مزدوری دے رہے ہیں، تو اس کی بنا پر میں اس کی مزدوری کاٹنے سکتا تھا، لیکن مجھے یہ خیال آیا، میرے دل میں یہ درد ہوا کہ رب یہ تیرا بندہ، تیرا مزدور، اور میں مزدوری سے پوری دے رہا ہوں صرف تیری رضا کے لیے، تو میرا رب جانتا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، میں تیری رضا کے لیے اس کی پوری مزدوری دیتا ہوں۔ اس نے دعا کی، دوسرے نوجوان نے کہ اللہ اگر تجھے یہ میرا عمل قبول پسند آیا اور تجھے پسند ہے کہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا، تو یا اللہ تو ہمارے لیے اس غار سے راستہ بنا دے، اس غار سے ہمارے لیے راہ کھول دے، راستہ کھول دے۔ جب اس نے دوسرے شخص نے جب دعا کی تو راستہ پھر تھوڑا سا کھل گیا۔ پھر تیسرے کا وقت آیا، تیسرے کو دعا مانگنے کا آیا۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ میں ایک بار بکری چگانے کے لیے گیا، میں بکری چگانے کے بعد میں عمل کرتا تھا، اپنی ماں کو، اپنی والدین کو، جب وہ تنہا تھی، سارا دن بکری چگا کر کے اور بکری کو دودھ دوتا تھا، اور بکری کو دودھ دینے کے بعد میں اپنے بچوں کو بات کو دیتا تھا، پہلے اپنی ماں باپ کو، اپنی ماں کو پلاتا تھا، اپنے والدین کو پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے والدین سو گئے اور میں لاسٹ میں دیر سے آیا، دودھ دوئی میں نے، بچوں کو نہ دیا، بکریوں کو دوہا اور لے کر کھڑا ہو گیا، اس واسطے سے کہ جب میرے والدین جاگیں گے، جب میرے ماں باپ نیند سے اٹھیں گے تو میں انہیں یہ دودھ پلاؤں گا، جب اپنے بچوں کو دوں گا۔ اسی طریقے سے مجھے پوری رات گزر گئی اور میں نے وہ دودھ اپنے بچوں کو نہ دیا، سوائے اس بنا پر کہ میں اپنے والدین کو یہ عمل کرتا ہوں کہ میں اپنے والدین کو اللہ کے لیے اتنی خدمت کروں کہ میں اپنے والدین کو دودھ پلاؤں پھر اپنے بچوں کو دوں۔ یا اللہ اگر تجھے یہ عمل پسند آیا تو اس واسطے سے تو میرا لیے اس میں راہ کھول دے، اس غار سے ہمارے لیے راستہ بنا دے۔ جب ایسا اس نے دعا مانگی، اپنے عمل کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا پتھر جو غار پہ گر گیا، جو غار کے دروازے پہ لگ گیا تھا، پورا ہٹ گیا۔ جب پورا ہٹ گیا تو وہ تینوں نکل آئے۔ اس سے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میری پیاری اسلامی بہنوں، اس سے یہ ہوا کہ جب ہم کوئی عمل کر لیں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کو سوچ کر کے کہ میں نماز پڑھتی ہوں صرف تیری بندی ہو کر، صرف تیرے لیے، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، تو اس نماز پڑھنے کے بعد جب آپ دعا کرو گے انشاءاللہ، اللہ فرماتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فرض نماز کے بعد جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ روزہ رکھا آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، آپ نے روزہ رکھا، تمام دن روزے سے گزرے، لیکن شام کو آپ کا روزہ کا وقت ہو گیا، روزہ کھولتے وقت آپ دعا کریں کہ اللہ میں نے تیرے لیے، سوائے صرف تیرے لیے یہ روزہ رکھا ہے، تو اس روزے کی برکت سے میری فلاں دعا ہے، میرا فلاں مقصد ہے، اللہ تو پورا کر دے۔ تو یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ وہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی اپنی عزت کی، اپنی آبرو کی، اپنی نیت کی، کسی کی ہمدردی کرے اور اس نیک کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اس کا وسیلہ دے کر اگر دعا کیے جائے تو انشاءاللہ وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے، اللہ قبول کرتا ہے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے جو کہا کہ دعا کس طریقے سے مانگ جائے، پہلے آپ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔
दुरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ले अल्लाहुम्मा बारिक। उसके बाद दुआ मांगे। पहले कैसे दुआ मांगनी है? दुआ मांगनी है, ए अल्लाह जो मैंने पढ़ा है, पढ़ने में सुनने में जो गलती हूँ जो माफ फरमा। और दुआ ये मांगनी है, अल्लाह पहले मैं तुझे दुआ मांगता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बख्श दे। या अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दरगुजर फरमा। ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को महबूब फरमा। ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को क़यामत के दिन बख्श देना। ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर दुनिया में इज्जत और रिफ़त अता फरमा। ए अल्लाह क़यामत के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बख्श करके जन्नत अता फरमा। पहले मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दुआ की जाए, फिर अपने लिए, फिर अपने वालिदैन के लिए। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, मेरे भाइयों की मग़फ़िरत फरमा, मेरे रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा, और मेरे यार रिश्तेदारों को मुआफ़ फरमा। ए अल्लाह मेरे कुनबे वालों की मग़फ़िरत फरमा, और मेरे जो अजीज़ हैं, जो मेरे बस्ती वाले हैं जहाँ पे आप रह रहे हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह जो मैं अपने लिए दुआ मांगता हूँ सबके लिए भी यही दुआ है। फिर दुआ मांगे, अल्लाह करीम है, तू रहीम है, तू बड़ा परवरदिगार है। फिर दुआ ये मांगे, ए अल्लाह गम से, अलम से, सुस्ती से, कायली से, लोगों के गलबे से, कर्जे चढ़ जाने से मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। ए अल्लाह मुझे इन चीजों से पनाह में रख, कर्जे से, लोगों के गलबे से, कर्जे चढ़ जाने से, झूठ बोलने से, गीबत करने से। अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ, शैतान के शर से मुझे अपनी पनाह में रख। ये जब दुआ मांगोगे मुझे और मेरे दोस्तों को, मेरे यार रिश्तेदारों को, मेरे अजीजों को, जो मुझसे मोहब्बत करता है, उन सबके लिए जब दुआ मांगोगे फिर अपने लिए मांगना। मेरे प्यारे अजीजों, जब अपने रिश्तेदारों के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए और अपनी बस्ती वालों के लिए दुआ की जाए, फिर अपने लिए की जाए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह जरूर उसे कबूल करेगा। अल्लाह के फरिश्ते इस पे आमीन कहते हैं कि अपने लिए मांग रहा है, ले मैं तुझे पहले देता हूँ। मेरा बंदा अपनी उम्मत की, मेरे नबी, मेरे महबूब की उम्मत के लिए मांग रहा है, ले मैं तुझे पहले अता करता हूँ। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये झूठ नहीं है, ये सच और यकीनन ये आजमाई हुई बात है किस तरीके से दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह को ये जुमले बहुत पसंद है। ये जैसे अल्लाह रहमान रहीम है, तो बड़ा करीम है, बड़ा मेहरबान है। और दुआ इस तरीके से मांगे कि अपनी जबान को ना देखे बल्कि अपने दिल में जो भी आवे वो दुआ मांगे। किसी शख्स ने इस तरीके से दुआ मांगी कि अल्लाह मैं तेरा, अल्लाह तू मेरा बंदा है, तो अल्लाह को ये दुआ बड़ी कबूल आई, क्योंकि बंदा इस कदर खो गया दुआओं में, इस कदर मुलव्विस हो गया दुआ करने में कि वो अपने आप को भी नहीं भूला, अपने रब को कह दिया कि मैं अल्लाह हूँ और तू मेरा बंदा। तो इस तरीके से अगर दुआ की जाए मेरी बहनों, इंशाअल्लाह ये दुआ कबूल होगी। और अहले बैत का जिक्र करके, अहले बैत के तमाम जितने आपको नाम याद हो, वली अल्लाह के जो भी बुजुर्गान दीन से आप वाबस्ता हो, मोहब्बत करते हो, उनके सदक़े में दुआएं मांगी जाए। यहाँ तक कि अगर वहां से वो गुजरे हो, उस जगह का भी दुआ वास्ता दिया जाए, जैसे मक्का का, मदीना का, और जिससे आप मुरीद हो, जो उनसे फिरके से हो, इंशाअल्लाह तो वो दुआ कबूल होंगी। मुझे यकीन है कि आपने अगर ये सुनी है वीडियो तो इस पर अमल जरूर करेंगे और इसे ज्यादा से ज्यादा आगे भेजें, ताकि मेरी बहनें और मेरे भाई इससे भी फायदा उठाएं। और दुआ मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह मुझे और आपको दुआ मांगने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि दुआ इबादत का मर्ज है। दुआ इबादत के बगैर वो इबादत कबूल नहीं थी, दुआ के बगैर दुआ है उस इबादत में तो कबूल है। इसलिए मुझे और आपको दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह मेरी और आपकी मग़फ़िरत फरमाए। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सबको इल्म दीन सीखना और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।